तो भाई कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बढ़िया ही होंगे। तो अब बिना किसी बकचोदी के डायरेक्ट चलते हैं ट्रेड रिकैप के आज की। तो आज मैंने ट्रेड किया फॉरेक्स में, जैसे मैं करता ही हूँ, GU में, GBP USD। सबसे पहले ओवरऑल बायस देखेंगे, हमारे ओवरऑल बायस क्या है। तो ओवरऑल बायस जैसे कि कोई गधा भी है देख के बता देगा कि एक अप ट्रेंड है, क्योंकि ये फॉर्मेशन करा है हाई और हायर हाइज का। सिंपल, ठीक है। फिर अब आ जाते हैं यहाँ जो थोड़ा ट्रिकी पार्ट है। ओवरऑल बायस हमारे यहाँ से डिसाइड होंगे। तो देखते हैं मार्केट अप ट्रेंड में है, लेकिन यहाँ पे रिट्रेसमेंट डाउन साइड में है। प्लस में मार्केट क्लोजेस्ट है इस 4 आवर हाई के और इस 4 आवर लो के और इस 4 आवर हाई के और इस 4 आवर हाई के स्विफ्ट करने में, ठीक है। अब चलते छोटे टाइम फ्रेम पे। तो अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो थोड़ा ट्रिकी मामला है। प्राइस एक्शन देखो मैं क्या जिगजैग हो रहा है, जिगजैग। तभी आज के भयंकर एसएल हिट हो गया मेरा, मतलब इतने पगड़ा भयंकर मार्केट ऐसे थी, ऐसे अप ट्रेंड अपसाइड रिट्रेसमेंट डाउनसाइड, अपसाइड रिट्रेसमेंट डाउनसाइड, ऐसे इन भयंकर ये क्या टट्टी बना दी यार, अरे यार हद कर दी यार। तो ठीक है, जिगजैग प्राइस एक्शन था। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे एशियन और लंदन सेशन के इक्वल हाईज थे, और ये प्रीवियस डे हाईज प्लस में लंदन सेशन के लोज सिंक में थे, इक्वल हाइस थे। तो स्ट्रॉन्ग ड्रॉज ऑफ लिक्विडिटी और मार्केट फंस रखी है यहाँ पे। अब बताओ, थोड़ी ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है नहीं हो जाती। अब चलते हैं अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम जिसमें मैं ट्रेड करता हूँ। तो भयंकर आता है एसएल हंट हो गया, वरना तेरे यार तुम्हारे भाई का होता नहीं है, ठीक है। तो देखा जाए तो मैंने क्या करा, सबसे ज़्यादा रिसेंट हायर लो और हायर हाई मार्क कर दिया। अब यहाँ पे मैं हायर लो क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इवेंचुअली भयंकर प्रीवियस डे लो के साथ जब इसने इक्वल लोज बना दिए, तब इसने बुलिश ऑर्डर फ्लो को रिस्पेक्ट दिया। तो ये रिसेंट हायर हाई और हायर लो में तो मार्केट ने क्या करा, जैसे ही आज मैं मेरी गलती भी मेरे को पता चल गई, जो कि हमेशा मैं ढूंढ ही लेता हूँ मेरी गलती। तो मार्केट ने क्या करा, सबसे पहले तो तुरंत हल्का सा फ्लक्चुएट करी और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर डाउन साइड दे दिया। अब भयंकर मेरे इस कंडीशन पता मेरे दिमाग में क्या सूझी, देखो अगर मार्केट है इस सिचुएशन में जहाँ पे यहाँ पे भी इक्वल लोज है और यहाँ पे भी इक्वल लोज है, तो मार्केट भयंकर एक को तो स्विफ्ट करेगी। क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड रिट्रेसमेंट डाउन साइड है, बेसिकली जिगजैग में रिट्रेसमेंट डाउन साइड है। लेकिन मान लो मार्केट है बुलिश ओवरफ्लो रिस्पेक्ट करिए, मान लो अगर मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ रिस्पेक्ट देती है, जो कि मार्केट ने दिया ही, तो ये डाउन साइड की तरफ रिस्पेक्ट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे लिक्विडिटी शिफ्ट करनी थी इक्वल लोज को, और तब जाके अप साइड की तरफ मूव ऐसे करके हायर लो बना के देना था। अब भाई लिक्विडिटी शिफ्ट क्यों ही करती मार्केट, देखो क्योंकि इधर देखो कितनी बड़ी टाइम फ्रेम की कितनी सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है। मान गए बात मेरी, इतनी बड़े टाइम फ्रेम की लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और मार्केट ने भयंकर छूटते ही ब्रेक स्ट्रक्चर डाउन साइड दिया है, छूटते ही। तो अब एक बंदा क्या सोचेगा कि भयंकर यहाँ पे जाने के बाद ही तो मार्केट अपसाइड की तरह लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी क्लेम करेगी। तो मेरे भी सिंपल बायस थे, अगर मेरी अकॉर्डिंग टू सिंपल स्ट्रेटजी। लेकिन मार्केट ने क्या करा, एक्चुअली यार न्यूज़ भी थी। तो देखो मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम से जो नॉर्मली आए, और बस फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग थी जो कि इतना इम्पैक्टफुल, एक्चुअली इम्पैक्टफुल तो थोड़ा बहुत थी, ये फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग की है 7-15 पे। अब उस टाइम तो मेरा एसएल हंट हो गया, तो मैंने फॉरेक्स किया, फिर इंडेक्स जो मैं देखता हूँ वही करा। तो यहाँ पे मैंने देखा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ट्रेड लिया, TP1 हिट होते ही मैं ब्रेक इन पे कर लेता, लेकिन हुआ ही नहीं। ये मेरा फिब के हिसाब से था गोल्डन जोन पे। देखो क्या फ्लक्चुएशन है, ऐसे जिग जैग ना अप साइड की लो रेजिस्टेंस बड़े टाइम में क्लेम करे ना इसके। तो मैं ये कह सकता हूँ ये हफ्ता ना थोड़ा चिलपिल है, मतलब ना कोई इतना न्यूज़ आज थी, बल्कि आज तो थोड़ा वोलेटाइल मार्केट रहनी भी थी। एटलीस्ट लिक्विडिटी तो सिप करती, लेकिन क्या चॉपी प्राइस एक्शन थी, उस चॉपी प्राइस एक्शन में मेरी सबसे बड़ी गलती ट्रेड करी। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग तो यार प्राइस एक्शन ठीक ही था, क्योंकि देखो मार्केट में आया भयंकर स्ट्रॉन्ग ड्रॉन्स और लिक्विडिटी मिल गई छूटते ही, ये इक्वल हाइज इक्वल लोज दोनों भयंकर इक्वल जगह, और मार्केट छूटते ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दे दिया। तो मैं सिंपल प्रेडिक्शन यार डाउन साइड की तरफ जानी चाहिए, लेकिन मार्केट नहीं गई, पूरे टाइम चॉपी रहेगी, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, सही बात है। तो ये था फॉरेक्स की ट्रेड। अब बात आ जाती है इंडेक्स की ट्रेड की। इंडेक्स में मैं एवरेज कह सकता हूँ, मतलब कैसे इंडेक्स में हल्का फुल्का कन्फ्यूजन था आज। देखो
ओवरऑल मैं अपने बायस बताता हूँ। सबसे पहले तो ES में आ जाओ। ES में देखो भाई, भैंस ही डोजी बना है। ठीक है, देखो तो ES में देखो, सबसे पहले तो हमारा प्रीवियस का था अप ट्रेंड था, लेकिन अब हमारा क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड। और डाउन ट्रेंड में प्रीवियस लोज क्या काम करते हैं, कॉज करते हैं मार्केट को रिट्रेसमेंट अपसाइड जाए फिर नीचे जाए, रिट्रेसमेंट अपसाइड फिर नीचे जाए, और वही हुआ। मार्केट ने लो क्लेम कर लिया था, मार्केट ने लो क्लेम कर लिया था प्रीवियस प्राइस एक्शन का, जो इसको कॉज करा मार्केट का ऊपर जाना, और ये प्री मार्केट के अराउंड हुआ था। और यहाँ पे आज तो भयंकर मतलब लंदन और एशियन शेयर कितना फ्लक्चुएशन, मतलब कितना कंसोलिडेशन है यार। तो कुछ तो वॉल्यूम आनी थी यार NYS में, नहीं आई अब यार, से हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इधर मैंने अब आ जाते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब देखो भयंकर इधर कितना मतलब ये डब्बा, आज तो भयंकर मतलब पैटर्न ट्रेडर्स की मौज होगी। ठीक है, तो फिर अब इधर से देखा जाए तो मैंने ये SMT दिमाग कर रखे, कुछ मैं बताता हूँ क्यों कर रखे हैं। सबसे पहले तो इन वाले SMT को देखो, यहाँ पे बनाए हैं एक हाई, और यहाँ पे बनाया एक लोअर हाई। वही सेम सिचुएशन नैस्डैक में बनाया मार्केट ने, एक हाई और एक हायर हाई, और इस हिसाब से मतलब नी डाउन साइड की तरफ फॉल आया, जो ठीक है, इतना वैल्यू तो नहीं रखता। वैल्यू रखता है क्योंकि इसी डाउन साइड की फॉल के वजह से प्रीवियस प्राइजेशन की लिक्विडिटी क्लेम हुई, लो रेजिस्टेंस, फिर अपसाइड की तरफ आया। अब मेरे बायस क्या थे, मार्केट भयंकर यहाँ पे खुली, ठीक है, मार्केट खुली यहाँ पे खुली, तो मेरे पास ये थे कि ये मैंने रीसेंट हाई मार्क कर लिया और रीसेंट लो मार्क कर लिया बुलिश ऑर्डर फ्लो का। तो मार्केट ने छूटते डाउन साइड की तरह, मैंने स्टार्टिंग में मैं मार्केट को टाइम दो थोड़ा प्राइस एक्शन डेवलपमेंट करने के लिए। प्लस में मैक्रो के बीच में न्यूज़ थी 7:30 के आसपास, तो मेरे को तब तक तो महंगा ट्रेड करना ही नहीं था, तो मैंने मार्केट को देखा ही नहीं। एक्चुअली देखा, लेकिन ट्रेड वगैरह इतना कुछ सीरियसली लिया नहीं। और मार्केट ने इवेंचुअली क्या करा, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को क्या करना था कि जो मैं सोच रहा था यार, अब क्या कर सकते हैं, मार्केट नहीं कर रहा, तो जो मैं सोच रहा था कि भयंकर रिट्रेसमेंट अपसाइड तो है ही, तो फिर ये जो लंदन हाई है, लंदन हाई पे ये बनाती SMT, जो कि मैंने ट्राई करा मार्क करने की, लेकिन इवेंचुअली नहीं बन पाए। यहाँ पे बनता है एक हाई और एक हायर हाई, और वही ES में बनता एक हाई और एक लोअर हाई। जब ये फॉर्म हो रहे थे ना, तब मुझे लगा कि भयंकर हाँ बन सकता है SMT, लेकिन फिर जब ये हो गए तो ये SMT बने ही नहीं, तो इनको इन वालों को हटाते हैं। तो मैंने इस बेसिस पे बाद में ट्रेड नहीं ली। मैंने किस बेसिस पे ली वो मैं थोड़ा ना बताता हूँ। मैं मार्केट ऑलरेडी भयंकर इतना सरपास कर चुकी थी, ना कोई SMT ना कोई ढंग का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, यहाँ पे हुआ, और यहाँ पे फिर मैंने एंट्री ली। मैं थोड़ा बहुत दिमाग में मेरा SMT भी चल रहा था दिमाग में, इस वजह से मैंने नैस्डैक में एंट्री ली, वरना मेरे लिए बेटर एंट्री होती ES की, क्योंकि ES में भयंकर ऑलमोस्ट ये प्री मार्केट लो शिफ्ट हुए हैं, ऑलमोस्ट बोल सकता हूँ मैं कि भयंकर हो जाते। नैस्डैक में देखा जाए तो प्री मार्केट लो शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो नैस्डैक में प्रॉबेबली एंट्रियाँ नहीं बनती थी, बस थोड़ा SMT ये वाले जो मैं सोच रहा था लंदन हाई के सब बन सकते थे, तब अच्छा फॉल आता, वो बन सकते थे। ये वाला जो TP दिख रहा है, एक्चुअली इसमें मैं विन हुआ, क्योंकि ये जो TP दिख रहा है मेरे इक्विलिब्रियम के हिसाब से था, और ये प्री मार्केट के लोज के हिसाब से हल्का फुल्का SMT उस टाइम के दिमाग में थे या ये वाले, इस वजह से मैंने ये वाला डाउन साइड पे ट्रेड ले लिया। और ये तुरंत भयंकर पहले तो फ्लक्चुएट करा, थोड़ा इतना घबराया नहीं यार, मैं चिल करो यार, मैक्रो के बाद ही लिया ट्रेड। 8:30 से पहले ही लेना होता है कि यार लो वोल्टिलिटी देखो ना, प्राइस एक्शन में कितना चॉपी है यार, इस चॉपी प्राइस एक्शन में कौन कर लेगा ट्रेड, मेरे बस की तो नहीं है। तो फिर मार्केट ने क्या करा, यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया, सॉरी यहाँ पे मार्केट ने मैंने ट्रेड लिया, और फिर मार्केट ने मेरा जब TP1 दे दिया भाई, मैंने सेव खेला, ब्रेक इवन पे SL करा जो कि समझदारी थी, और फिर TP चला गया, मतलब SL चला गया मेरा, ठीक है, बिल्कुल चला गया। और यहाँ पे मैंने कुछ कमाए, मैं दिखा देता हूँ कितने कमाए बैंकर, ये भी काम चालू करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा तुमको, वरना कुछ लसन लोग होते हैं बैंकर, ये करा भी है तो करता है भी नहीं। देख भाई, ये मेरा GU का जो मैं बता रहा हूँ चॉपी प्राइस एक्शन, और ये मेरा ये अपना नैस्डैक का, ये मेरा आज का था PNL, ठीक है। इसमें मेरा TP1 हिट हुआ, और इसमें मेरा चॉपी प्राइस एक्शन से SL हिट हो गया।
वरना हम तो करते ही है बैंकर प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड। इस पर बस थोड़ा SMT दिमाग में था ना, इस वजह से मैंने नैस्डैक में ट्रेड लिया, वरना आज का ES में और वैलिड हो सकता था ट्रेड। और बायस बैंकर ओवर वही थे बस जो मैंने बताए। बस ये GU में बैंकर थोड़ा चॉपी प्राइस एक्शन था और न्यूज़ की वजह से प्राइस मार्केट ने और फक्ड अप कर दिया, ये भी दिक्कत थी। तो ठीक है बैंकर, बस आज के लिए इतना ही। यार ये बोलने में ना हर वीडियो में मज़ा आता है। पीस। और हाँ बैंकर, मैं अपनी एक और गलती बताना चाहूँगा कि वीडियो एडिटेड कर दूँ, उसकी दिक्कत नहीं है कि S&P में बैंकर जब मैंने ट्रेड ली तो मैंने क्या करा, अगर यहाँ पे अगर मैं इंडेक्स में ट्रेड ली तो यहाँ पे मैं SMT बनते तब ट्रेड लेता है। एक्चुअली ये एक बेरिश कॉन्फ्लुएंस ही था, लंदन आए उसके बाद ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था। इसने मेरे को कोई क्राइटेरिया फुल नहीं करे, ना तो इसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिया, ना इसने SMT दिया, प्लस में ना ही इसने रिसेंट हायर लो के डाउन साइड में क्लोज करा कि मैं बेरिश जा सकूँ। तो मैं बेरिश गया क्यों? तो ये मेरी गलती है, क्योंकि भयंकर बेरिश नाम में इसने कंफर्मेशन दी नहीं कि भयंकर बेरिश जाएगा। ये तो जस्ट एक हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो यही फॉर्म कर रहा है। अब इसने दिया है एक SMT बनाए हैं और अब डाउन साइड की तरफ क्लोज हो सकता है। अब जब जो आ रहे हैं, क्योंकि देखो ES में भी अब SMT बन रहे हैं। न्यूयॉर्क सेशन में और इंडेक्स में भी ऐसे आता है, लेकिन अब हल्का फुल्का सेटअप देने में भी अब वॉल्यूम आ जाए। यहाँ तो देखो वॉल्यूम, तो देखो क्या ट्रैश वॉल्यूम है मतलब। तो ये गलती थी। मान लो तुम्हारा की कॉन्फ्रेंस हिट हो गया, लेकिन जब तक SMT या फिर वेरी शॉर्ट ऑफ डिसरिस्पेक्ट बाय क्लोज बिलो द रिसेंट हायर लो या फिर बेरिश ब्रेक हो सकता है, तब तक ट्रेड मत लो यार, ठीक है। बस यही।